हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ बिमल कोचिंग सेंटर and I am speaking from Bisma, Sitapur. I have taught you my last 6 chapter in which I have given you fundamental knowledge about grammar, which are the beginning of English. Today we will study two words, how many and how much. These are interrogative pronouns, or you can call it question words. They maintain the questions in very simple way in verb to be and in fundamental grammar. How many, how much also can be kept in tenses also, but here we will see very simple use of how many and how much. Okay बच्चों, this is your chapter number 7, use of how many, how much. There are only 2 question words today. These words are called interrogative pronouns. How many, how much. How many से संख्या प्रकट होगी, numbers. How many brothers have you? How many sisters have you? How many colors are there in our national flag? How many pens are there on the table? How many trees are there in your garden? Okay बच्चों, like this. और how much से क्या प्रकट होती है? मात्रा यानी quantity. How much water do you drink every day? How much water is there in the cup? How much tea is there in the cup? How much milk is there in the bowl? ओके बच्चों, तो हम देखेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हाउ मैनी और हाउ मच, और इनकी समानता का भी हम अध्ययन करेंगे. सबसे पहले आप हेडिंग छोड़ेंगे लैंग्वेज की. किसकी डालेंगे बच्चों? लैंग्वेज, LANGUAGE. ओके बच्चों, हम इसकी पहले भाषा बनाएंगे. लिखेंगे हाउ मैनी and how much are interrogative pronouns. ओके बच्चों, TIVE, interrogative pronouns. ओके बच्चों, what is the duty of how many and how much? How many and how much maintains. What will you say? Maintains the questions. ओके बच्चों, इन दोनों से क्या बनते हैं? प्रश्न. यानी हम इन्हें इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं. वी कैन कॉल इट इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड्स. ओके बच्चों, इन्हें हम क्वेश्चन वर्ड्स या इंटरोगेटिव वर्ड्स भी कह सकते हैं, चूँकि इनकी ड्यूटी क्या है? प्रश्न बनाना. आया बच्चों समझ में? अब एक कॉमन चीज़ इन दोनों में और है, जब ये इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं तो जाहिर है इनके अंत में क्या लगेगा? इनसे प्रारंभ होने वाले वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क लगेगा. आप बोलेंगे क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट में चिन्ह भी बना लें, इज पुट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके बच्चों,
ये आपका हाउ मैनी और हाउ मच हो गया। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल भी आप देखें, फिर हम इनका अध्ययन अलग अलग करेंगे। हाउ मैनी, इंग्लिश में एग्जाम्पल देख लें। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन दिस कॉलेज। ओके बच्चों, एक और देखें। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन द रेनबो। रेनबो समझते हैं, इंद्रधनुष को कहते हैं। किसको कहते हैं? इंद्रधनुष को। आया बच्चों समझ में? अंत में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। अब हमने यहाँ पर एक चीज़ और वॉच आउट की कि हाउ मैनी बॉयज़ और कलर्स, ये दोनों संज्ञाएं हैं, इनको अपने साथ रखे हुए। यानी हम ये भी समझ सकते हैं कि हाउ मैनी और हाउ मच अपनी संज्ञाओं को अपने साथ रखते हैं। अभी हाउ मच का एग्जाम्पल पहले देख लें। जैसे हमने कहा हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे। ओके बच्चों, अब आप यहाँ देखेंगे हाउ मच ने वाटर यानी अपनी संज्ञा को अपने साथ रख लिया। एक और देखिए, हाउ मच मिल्क वॉज देयर इन द बाउल। ओके बच्चों, बाउल कटोरे को कहते हैं। हाउ मच मिल्क, देखिए मिल्क को हाउ मच ने अपने साथ रखा, वाटर को अपने साथ रखा। इसी तरह कलर्स और बॉयज़ को हाउ मैनी ने अपने साथ रखा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन वर्ड्स अपनी नाउन्स को हमेशा अपने साथ रखते हैं। ओके बच्चों, अब हम इन दोनों का अध्ययन अलग अलग करते हैं। पहला पॉइंट डालेंगे यहाँ पर, यूज ऑफ हाउ मैनी। आ रहा है बच्चों समझ में? सबसे पहले हम सीखेंगे हाउ मैनी, कि हाउ मैनी का प्रयोग कैसे हमें करना है। सबसे पहले हम जानेंगे इसका मीनिंग क्या होता है। हाउ मैनी मीन्स कितने। क्या इसका मतलब होता है बच्चों? कितने। ठीक है ना, संख्या प्रकट करता है। तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे कितने मित्र हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं, है ना, इस तरह से। तो हाउ मैनी मीन्स क्या हो गया? कितने। हाउ मैनी shows numbers। ओके बच्चों, हाउ मैनी से क्या प्रकट होता है? संख्या। क्या प्रकट होता है? संख्या। हाउ मैनी, एक बार इसको भी रिपीट कर लें। हाउ मैनी ऑलवेज कीप्स इट्स नाउन, अपनी संज्ञा अपने साथ रखता है। जैसा हमने ऊपर समझाया था, इसको यहाँ लिख देते हैं। हाउ मैनी ऑलवेज कीप्स इट्स नाउन विथ इट इन द बिगनिंग। क्या बोलेंगे बच्चों? बिगनिंग यानी वाक्य के शुरुआत में। इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। आया बच्चों समझ में? और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये भी लिख दीजिए। फिर से एक बार और रिपीट कर लिए। क्वेश्चन, भाई जब ये क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन सेंटेंस बनाएगा तो जाहिर है क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क इज पुट इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस।
ओके बच्चों, ये इसकी थ्योरी हो गई। ठीक है, इस तरह से आप कॉपी करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और ऐसे ही नोट्स बनाएंगे और फिर छोटे छोटे प्रश्न आप इसमें एक दूसरे से पूछ सकते हैं। हाउ मैनी फिंगर्स हैव यू, हाउ मैनी हैंड्स हैव यू, हाउ मैनी लेग्स हैज अ काऊ, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मैनी टीचर्स आर देयर इन योर कॉलेज, लाइक दिस। ओके बच्चों, इसका स्ट्रक्चर भी आप देख लें। सबसे पहले क्या लिखेंगे स्ट्रक्चर में, हाउ मैनी प्लस नाउन, ओके बच्चों, प्लस लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब हम वही बता रहे हैं, सपोर्टिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब, प्लस सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप क्या यूज़ करोगे, देयर। यहाँ पे देयर का कोई अर्थ नहीं होगा, जैसा हमने आपको अपनी पिछली क्लास पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था। देयर का इस्तेमाल कर्ता ना मिलने की दशा में करते हैं, लेकिन देयर का कोई अर्थ यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, प्लस एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ चीज़ों को कैपिटल लेटर में दिखा देते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। ओके बच्चों, तो हाउ मैनी प्लस नाउन प्लस लिंकिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब है ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया कर्ता और एडजेक्टिव फ्रेज। इतनी चीज़ें आपको हाउ मैनी में चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखिए हिंदी में। हाउ मैनी से क्या प्रकट होती है, संख्या। सपोज करिए आपको बोलना है तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। ओके बच्चों, क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम्हारे घर में या आपके घर में कितने सदस्य हैं। संख्या पूछी जा रही है, हाउ मैनी से संख्या प्रकट होती है। क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर बता रहा है हाउ मैनी। हाउ मैनी, अब हमें नाउन रखनी है। नाउन क्या है, सदस्य। ये देखिए, ये यहाँ पर आ जाएगा। हाउ मैनी मेंबर्स आर, अब आर क्यों है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट है या वर्ब टू बी है। आर, अब कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आया बच्चों समझ में, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आया सबको समझ में, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। और एक देखिए, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। सपोज करिए आपको ये बोलना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं। व्हाट विल यू ट्रांसलेट, हाउ मैनी कलर्स आर देयर। हाउ मैनी क्वेश्चन वर्ड हो गया, संख्या पूछ रहा है कितने, कलर्स क्या हो गया, नाउन हो गया, आर लिंकिंग वर्ड हो गया, देयर सब्जेक्ट हो गया। हाउ मैनी कलर्स आर देयर इन आवर नेशनल फ्लैग, NATIONAL, नेशनल फ्लैग। ओके बच्चों, ये आपका हो गया हाउ मैनी। दोनों ही सेंटेंस में आपने देखा कि इसमें संख्या प्रकट हो रही है। ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी आपको दो एग्जाम्पल हाउ मैनी के और बताते हैं। इसको इरेज कर दें।
अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, तुम्हारे कितने भाई और कितनी बहनें हैं। मान लीजिए आप कोई पूछ रहा, हम लोग पूछते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू, हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू, ओके। हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ मैनी। ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग भी कह सकते हो, इसमें दोनों आ जाएंगे। हाउ मैनी सिबलिंग्स हैव यू, ओके बच्चों। चाहे आप कह दो हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू, ओके बच्चों। एक और देख लीजिए, तुम्हारे कितने कान हैं, ओके बच्चों। क्या बोलेंगे, तुम्हारे कितने कान हैं, हाउ मैनी ईयर्स। ईयर्स हो गया कान, नाउन हो गई। देखिए हाउ मैनी के साथ ये आ गया, हाउ मैनी ईयर्स हैव यू, ओके बच्चों। ये आपका हुआ हाउ मैनी, जिससे हमें संख्या का ज्ञान होता है। हाउ मैनी हमेशा नंबर्स के बारे में हमें सूचना देता है। 5 सेंटेंस आई एम गोइंग टू स्पीक, लिसन केयरफुली एंड देन प्रैक्टिस एंड सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ हाउ मैनी। हाउ मैनी मिनिस्टर्स आर देयर इन यूपी, ओके बच्चों। हाउ मैनी कलर्स आर देयर in rainbow, how many members are there in your family, how many teachers are there in your college, how many stars are there in the sky, how many suns are there in the sky, how many sisters have you, how many friends have you, how many pens have you, how many clothes you have you, like this. You can maintain such kinds of questions in very simple way, in simple present, simple past, okay. How many sons had Lord Ram, how many daughters had Lord Ram, like this, okay बच्चों। हाउ मैनी का आप स्टडी करें, इस पर क्वेश्चन एक दूसरे से पूछें। In my next video you will find how much. Bye bye.